नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अपन कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक का सेकंड पार्ट का अध्ययन कर रहे थे, तुलसीदास, जिसके अंतर्गत लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ रहे थे, जिसमें अपनों ने दो दोहे और चौपाई को पढ़ लिया था, जिसमें अंतिम में वो परशुराम जी कहते हैं कि हे राजपुत्र, आप अपने माता पिता को शोकग्रस्त मत करो। इससे आगे अपन बढ़ते हैं तीसरे चौपाई से कि बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ पर बिहसी मतलब अर्थ होता है हंसकर, मृदु मतलब होता है कोमल, महाभट्ट मतलब होता है महान योद्धा, कुठारू मतलब होता है कुल्हाड़ा और पहाड़ू मतलब होता है पहाड़। तो यहाँ पर परशुराम के बड़बोलेपन को सुनकर लक्ष्मण जी कोमल वाणी में बोले, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, मीठी वाणी में बोले, ओहो मुनीसु महाभट्टमानी, कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम अपने आप को महान योद्धा मानते हो। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ पर आगे कहते हैं कि इसलिए आप मुझे पुनि पुनि मतलब बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो, मानो फूक से ही पहाड़ उड़ा डालना चाहते हो। यहाँ पर कवि यानी परशुराम जी के बड़बड़ेपन को सुनकर लक्ष्मण जी उनको कोमल वाणी में कहते हैं, इसका वर्णन किया गया है। आगे, इहा कुंबड़तिया कौ नाही, ते तर्जनी देखी डरी जारी, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। यहाँ पर कुम्हड़तिया मतलब होता है कुम्हड़े का फल, मतलब आपने देखा होगा छुई मुई का पौधा, और तर्जनी मतलब अपने अंगूठे के पास वाली अंगुली को तर्जनी कहते हैं। सरासन मतलब होता है धनुष। तो आगे हम बढ़ते हैं कि यहाँ पर आगे कहते हैं, हे मुनिवर, हम भी कोई कुल्हड़े की बतिया या कोई छुई का पौधा नहीं है। कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो तर्जनी देखकर ही कुम्हला जाएंगे। हे मुनिवर, मैंने आपके हाथ में कुठार और कंधे पर धनुष बाण देखकर ही कुछ अभिमान पूर्वक कहा है, सोचा है कि सामने कोई सचमुच कोई योद्धा है। आगे, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहऊ सहऊ विसरोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। यहाँ पर भृगुसुत का अर्थ होता है परशुराम जी, सहो मतलब सहता है, महिसुर मतलब ब्राह्मण, और हरिजन मतलब भक्त होता है, गाय मतलब गाय, और सुराई मतलब होता है यहाँ पर वीरता। तो आगे वो कहते हैं कि आपको भृगुसुत मतलब भृगु का सूत समझकर, विश्वामित्र समझकर, और आपके शरीर पर जो यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है उसको देखकर मैंने आपके क्रोध को रोककर सह रहा हूँ, अपने आप को मैं आपके क्रोध को रोककर सह रहा हूँ, क्योंकि देवता, ब्राह्मण, भक्तजन तथा गाय और हमारे कुल में इन पर शौर्य प्रदर्शित नहीं किया जाता। यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमारे कुल में ऐसा है कि हम किसी ब्राह्मण पे, किसी देवता पर, किसी भक्तजन पर और किसी गाय पर कभी भी शौर्य प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपके गुस्से को सह रहा हूँ कब से, नहीं तो मैं कब से इसका जवाब दे देता। आगे वह कहते हैं, बंधे पापू अपकीरति हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। यहाँ पर कवि कह रहे अपकीर्ति मतलब अपयश होता है यहाँ पर। तो आगे कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि आप लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं, यदि मुझसे आपका वध हो जाए, किसी कारणवश मैं आपका वध कर दूं, तो उसका पाप तो किसके लगेगा? मुझे ही लगेगा। और यदि आपसे हार जाऊंगा तो भी अपयश मुझे ही मिलेगा। या लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि वध करूं तो आप ब्राह्मण हो, पाप मुझे ही लगना है, और अगर आपको
से मैं हार भी जाऊं तो यश भी मुझे ही सेना है। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दे, मुझे आपके पैरों में ही पड़ना पड़ेगा। इसलिए हे महामुनि परशुराम जी, जो बिलो की अनुचित कहे उ क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। फिर आगे वो कहते हैं, इसलिए हे महामुनि परशुराम जी, आपके धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने जो कुछ भी अनुचित कहा है, तो आप मुझे क्या करें, क्षमा करें। और इसे सुनकर भृगुवंश शिरोमणि रोष युक्त वाणी के साथ गंभीर वचन बोले। भृगुवंश मणि यहाँ पर होता है परशुराम जी। हम अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पद की ओर। यहाँ पर मुनि सुभट मानी था, उसमें अनुप्रास अलंकार था, पुनि पुनि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार था, और इसमें कोटि कुलिस सम बचनु थी, इसमें उपमा अलंकार था। और आप जानते हैं रामचरितमानस इनकी अवधी भाषा में रचित है, इसलिए अवधी भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, और इसमें दोहा और चौपाई छंद लिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। कौशिक मतलब विश्वामित्र जी को कहा गया है कौशिक। मंद मतलब मूर्ख, कालबस मतलब मौत के वश में। आगे यहाँ पर भानुवंश जो शब्द आया उसके लिए सूर्यवंश से अर्थ है। निरंकुश का अर्थ होता है उतदंड, और हट कहू का अर्थ होता है यहाँ पर रोको। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी, परशुराम जी है जो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि यह बालक, मतलब बालक यहाँ किसको कहा है, लक्ष्मण जी को कहा है कि बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। यह काल के वश होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। निपट निरंकुश अबुद असंकु, और यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का क्या है, असंकु मतलब कलंक है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र जी, इनको रोको, ये लक्ष्मण जी है, वो बड़े ही कुबुद्धि और कुटिल बालक है, ये अपने वंश के लिए घातक बन रहे हैं, और ये सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यहाँ रूपी आया मतलब रूपक अलंकार है। आगे यह कह रहे हैं, काल कबलु होई छन माही, कहु पुकारी खोरी मोहिनाई। तुम हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रतापु बल रोशी हमारा। आगे प्रतापु मतलब होता है बल शक्ति, निरंकुश मतलब दंड, हथकऊ मतलब रोको, सुजस मतलब सुयश। आगे कवि कह रहे हैं, काल कबलु होई छन माही, कहु पुकारी खोरी मोहिनाही, कि यह सभी तरह से उद्दंड, मूर्ख और निडर है। यह भी क्षण भर के काल के ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे कोई दोष मत देना। यदि तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध को बतलाकर रोक लो। किसको कह रहे हैं, विश्वामित्र जी को कह रहे हैं कि इसको मेरे क्रोध से रोको, अगर तुम इसको कालवश अपने को बचाना चाहते हो, नहीं तो ये मेरे हाथ से मारा जाएगा। तब आगे लखन जी, लखन कहे उ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। यहाँ पर वह कह रहे हैं, बरने पारा मतलब वर्णन पाएगा, दूसरा मतलब असहनीय, वीरव्रती मतलब वीरता के मार्ग पर चलने वाला। और तो आगे कह रहे हैं लक्ष्मण जी, अब लक्ष्मण जी की बारी आता है। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका सुयश आपके अलावा और कौन वर्णन कर सकता है। आप अपने स्वयं के मुंह से ही अपनी करनी को बता रहे हैं, और जिसको मैंने अनेकों बार सुन रखी है। इतने पर भी यदि आगे नहीं संतोषु न पुनि कुछ कहऊ, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहऊ। वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाहु शोभा। यहाँ कवि के आगे कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी के इतने पर भी यदि नहीं संतोषु न पुनि कछु कहू, इतने पर भी यदि आपको संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ कह डालिए, क्योंकि
जानी रीस रोकी दुसह दुख सहू, क्योंकि आप क्रोध रोककर असह्य दुख सहन न कीजिए। लक्ष्मण जी किसको कह रहे हैं? परशुराम जी को कह रहे हैं। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभा रहित हो। जनी गाली देत न पावहु शोभा, आप गाली देते हुए शोभा नहीं देते। किसको कह रहे हैं लक्ष्मण जी? परशुराम जी को कहते हैं कि आपके मन में इतने पर भी संतोष नहीं हो तो आपको जो भी कहना हो आप कह दो, क्योंकि आप गाली देते हुए क्या है? शोभा नहीं पा रहे। सूर समर करनी कर रही, कही न जाना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपो, कायर कतही प्रतापो। आगे वह कह रहे हैं शूरवीर तो योद्धा में शूरवीरता का कार्य करते हैं, और कई न जना वही आपू, और आप अपने ही मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। यानी जो शूरवीर लोग होते हैं अपनी शूरवीरता का कार्य करते हैं, पर वह कभी भी अपनी ही मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर भी व्यर्थ में अपने प्रताप की डींग हटा करते हैं। यानी जो कायर होता है वही अपने प्रताप की डींग हाँकता है। जो शूरवीर होता है वो कभी भी अपने प्रताप की डींग नहीं हाँकता है। ऐसा लक्ष्मण जी किसको कह रहे हैं? परशुराम जी को कह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विश्वामित्र परशुराम जी की बातचीत चल रही थी, और इसके पश्चात जो परशुराम जी है वह गुस्से में क्रोधित होकर जो कुछ भी कहते हैं, इसका लक्ष्मण जी है जो वो प्रत्युत्तर देते हैं, और प्रत्युत्तर देते हुए वह कहते हैं कि बालक लक्ष्मण जी के जो वीर होता है वो अपनी प्रशंसा खुद ही नहीं करता। यहाँ भानुवंश राकेश कलंकों में रूपक अलंकार है और अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तुम तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोही लागी बोलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेयु कर धोरा। यहाँ पर कालू का अर्थ होता है मृत्यु, मोही का अर्थ होता है मेरे लिए, मोही लागी मतलब मेरे लिए। आगे है बोलावा, सुधारी मतलब सवार कर होता है, और धोरा मतलब होता है भयंकर। तो लक्ष्मण परशुराम से कहने लगे कि आप तो मानो मृत्यु को हाक लगा लगा कर अर्थात आवाज आवाज देकर मेरे लिए क्या कर रहे हो? बुला रहे हो। तुम्हें तो कालू हाकू जनुलावा, आप तो क्या कर रहे हो? मेरी मृत्यु को बार बार मोही लागी बोलावा जोर जोर से बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण की कठोर बातें सुनकर परसु सुधारी धरेयु कर धोरा, परशुराम अपने फरसे को सुधार कर सीधा कर लिया और कहने लगे, अब जानी देहु दोसु मोही लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु, बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहू मन निहार भा साचा। आगे वह बद जोगु मतलब बद करने योग्य, मन निहार मतलब मरने के योग्य, साचा मतलब वास्तव में होता है। तो यहाँ आगे कह रहे हैं कि अब आप लोग मुझे इस बालक के वध करने के लिए दोष मत देना। कटुबादी बालकु बद जोगु, क्योंकि यह बालक कटु वचन कहने के कारण वध योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहू मन निहार भा साचा। आगे वह कहते हैं कि वो इसे बालक समझकर अब तक बहुत बचाता रहा, परंतु अब यह वास्तव में ही मारने योग्य हो चुका है। कौशिक कहाँ क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। यहाँ पर आगे वह कह रहे हैं कि क्षमेयु मतलब क्षमा कर दो अर्थ होता है, अक्रूर मतलब करुणाहीन होता है, कोही मतलब क्रोधी होता है। तो आगे और गुरुद्रोही मतलब गुरु का अपमान करने वाला होता है। तो आगे वह कह रहे हैं, यह सुनकर विश्वामित्र जी ने परशुराम से कहा, हे परशुराम जी, आप तो क्या हो? साधु हो। साधुजन बालकों के गुण दोषों पर अत्यधिक ध्यान नहीं देते हैं और उनको क्या कर देते हैं? क्षमा कर देते हैं। तब परशुराम जी बोले, विश्वामित्र जी, आप जानते हैं कि मैं बहुत निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूँ। मेरे हाथों में यह तेज कुल्हाड़ा है और मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी भी खड़ा है। यानी परशुराम जी और यहाँ पर विश्वामित्र जी दोनों बात कर रहे हैं। इसके बारे में वर्णन दिया है कि
आप ये अब मैं और सहन नहीं कर सकता। परशुराम जी कह रहे हैं कि मेरी गुरु का अपमान करने वाला मेरे सामने खड़ा है, इसलिए अब मैं इसको माफ नहीं करूँगा। उत्तर दे तो छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न तो एही काठी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते ऊ श्रम धोरे। आगे वह कहते हैं, वह बार बार जवाब पर जवाब दिए जा रहा है मेरी बातों का। इतना होने पर भी यदि मैं इसे बिना मारे छोड़ दूं तो केवल क्या होगा, प्रेम और सद्भाव के कारण। नहीं, अब तो मैं इसे कठोर कुल्हाड़ी से काट कर थोड़े ही श्रम से गुरु ऋण से ऊऋण हो जाऊंगा। परशुराम की बात सुनकर विश्वामित्र जी अपने मन में हंसते हुए कहते हैं कि देखो मुनि परशुराम कैसा हरा ही हरा सूझ रहा है। आगे, गांधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि अरई सूझ, अममय खांड न उखमय अजहु, न बूझ अबूझ। यहाँ गांधी सोनू का अर्थ होता है गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी होता है। अममय मतलब लोहे का बना हुआ, उखमय मतलब गन्ने से बना हुआ, और अजूब मतलब अज्ञानी। अब परशुराम जी की बात सुनकर यहाँ पर विश्वामित्र जी अपने मन ही मन क्या करते हैं, गांधी दोनों का हृदय हंसी, अपने मन ही मन हंसते हैं कि मुनहि हरि अरई सुज, कि मुनि जो विश्वामित्र जी है, परशुराम जी है, वह कैसा हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात उनको पता नहीं है कि सभी क्षत्रियों के समान ये नहीं है, ये राम और लक्ष्मण है जिसको आसानी से मारा नहीं जा सकता। और उन्होंने ये क्या है जो आसानी से मारने के क्या देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं। ये इस बात से अनभिज्ञ है कि अममय खांड न उखमय अजहू न बूझ अजूब, कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी ये खांड नहीं है बल्कि लोहे से बना हुआ तेज खांडा मतलब होता है तलवार, तेज खांडा है। अर्थात राम और लक्ष्मण सामान्य योद्धा नहीं है। इसलिए मुनिवर अज्ञानियों की तरह अभी इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं और इनको क्या कर रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं। ये मन ही मन कौन विचार कर रहा है, विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं कि मुनि को अभी पता नहीं है कि उनके सामने कौन खड़ा है। उनके जो सामने खड़े वो साधारण नर नहीं है, साधारण क्षत्रिय नहीं है, वो तो प्रभु श्री राम है और उनके भाई लक्ष्मण है जिसको मारना असंभव है। यहाँ तुम तो कालू हाकी जनु लावा में रूपक अलंकार का प्रयोग है और अममय खांड न उखमय में रूपकाती शक्ति का अलंकार है और भाषा अवधि है, आप सभी जानते हैं। अब हमारा अंतिम पद है, कहे उ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पित ही उरिन भय नीके, गुरु रीनु रहा सोचू बड़ जी के। यहाँ पर सीलू का अर्थ होता है स्वभाव, विदित मतलब होता है परिचित, और उऋण मतलब ऋण से मुक्त, और गुरु ऋण मतलब गुरु का ऋण। यहाँ पर आगे लक्ष्मण परशुराम से कहने लगे कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। कहे उलकन मुनि शील तुम्हारा, कि आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। को नहीं जानत विदित संसारा, माता पिता ही उरिन भयनी के, सारा संसार आपसे परिचित है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से उऋण हो चुके हो, इसलिए अब आप आपका गुरु ऋण ही शेष बचा है। गुरु ऋण रहा सोचो बड़े जी के, मतलब गुरु ऋण ही शेष बचा है। इसे उतारने की ही चिंता आपके मन में अब क्या है, खाए जा रही है। आगे, सो जनु हमरे ई माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा, अब आनियू बेभारिया बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। आगे कहते हैं कि यहाँ पर हम ही माथे मतलब होता है काड़ा मतलब हम पर निकालना, बड़ मतलब बहुत, पहाड़ा मतलब बढ़ गया, और आनियू मतलब लाओ, और व्यवहार्य का अर्थ होता है हिसाब किताब। तो आगे कहते हैं कि अब आप मुझे मारकर शायद गुरु ऋण से तो मुक्त होना चाहते हैं, पर आपके लिए ठीक भी है, दिन भी बहुत हो गए हैं, अब तक तो आप गुरु ऋण का ब्याज बहुत बढ़ गया होगा, इसलिए अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर इसको क्या कर दूंगा, चुका दूंगा। दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा, यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि अब तुम्हारा ऋण चढ़ चुका है, अब आनी अब व्यवहार्य बोला है, किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला दो, मैं अपनी थैली खोल के तुरंत इसको क्या कर दूंगा,
चुका दूंगा। तब आगे कहते हैं, सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, रघुबर परसु देखावू मोई, विप्र विचारी बचन विपदोही। अब यहाँ पर आगे आपने देखा होगा कि भृगुबर, यहाँ भृगुबर शब्द किसके लिए आया है? परशुराम जी के लिए। और नृपधोई मतलब राजाओं के शत्रु के लिए आया है। अब आगे लक्ष्मण के द्वारा कहे गए कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने क्या किया? अपना फरसा साध लिया। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, मतलब कटु वचन सुनकर उन्होंने अपना श्रद्धा फरसा था वो साध लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभा में हाय हाय मच गई, हाय हाय की पुकार मच गई। रघुबीर परसु देखा वो मोही, विप्र विचारी बचऊ नृपद होई। और आगे सारी सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। और लक्ष्मण ने फिर से कहा, हे भृगुवीर, हे परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बचा रहा हूँ। आगे, मिले न कबहू सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखनऊ नेवारे। मतलब यहाँ है कि सुभट मतलब वीर योद्धा होता है, गाढ़े मतलब अच्छे, द्विज देवता मतलब ब्राह्मण देवता। तो यहाँ पर आगे कहते हैं कि आपको युद्ध भूमि कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फले और फूले फिर रहे हो। यानी आगे वो कहते हैं कि मैं बार बार ब्राह्मण समझकर आपको माफ कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि और राजाओं के शत्रु लगता है कि आपके युद्ध भूमि में आपका किसी पराक्रम से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए आप अपनी वीरता से फले फूले जा रहे हो। यह सुनते ही सभा में उपस्थित लोग अनुचित है कहने लगे। और राम ने भी लक्ष्मण को क्या किया? आंखों से इशारा किया कि अनुचित है, अब आगे और मत बोलो। लखनऊ रघुपति सयनी लखनऊ नेवारे, मतलब आंखों से इशारा किया राम जी ने कि आगे और मत बोलो, बस करो अब। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर को पुकृसानो, बढ़त देखी सम जल सम वचन बोले रघुकुल भानो। सयनी मतलब आंखों से इशारा होता है, नेवारे मतलब रोका, मना किया, कृसानो मतलब आग। अब मना करके आगे इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़कने वाले थे। परशुराम का क्रोध आग के समान था, तब लक्ष्मण के वचनों से भटक उठा था। अतः आग को बढ़ता देखकर श्री राम जल के समान शीतल वचनों में बोले। यानी यहाँ पर अब क्या हो चुका था? पूरा माहौल गर्म हो चुका था। परशुराम जी ने अपना फरसा तान लिया था, मारने को उतारू हो गए थे। लक्ष्मण जवाब पे जवाब दिए जा रहे थे और अपने हिसाब किताब कर देने की बात कर रहे थे। अब परशुराम से सहन नहीं हो रहा था, उन्होंने अपना क्या कर दिया? फरसा साध लिया और सारी सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। और लक्ष्मण फिर मुस्कुरा कर कहने लगे कि आपने मेरे सामने फरसा दिखा दिया है, आपको पता नहीं है कि मैं ब्राह्मण समझकर आपको बार बार माफ कर रहा हूँ। शायद मुझे लगता है कि आज तक युद्ध भूमि में किसी शूरवीर राजा से आपका परिचय नहीं हुआ है, उसकी पराक्रम को आपने नहीं देखा है। सभी लोग एक साथ बोलने लगे, अनुचित है, अनुचित है। राम जी को लगा कि अब मामला बिगड़ता जा रहा है। उन्होंने अपनी तिरछी नेत्रों से लक्ष्मण जी को इशारा किया कि अब आप मत बोलो। और फिर इस आग को बुझाने के लिए श्री राम जी है वो जल के समान शीतल वचनों में बोले। यहाँ पर आपके ये पाठ समाप्त होता है। इस चौपाई में लखन उतर आहुति सरिस में उपमा अलंकार था और माता पिथई उरिन भय निके में रकोक्ति अलंकार था और अवधि भाषा का प्रयोग हुआ था। आप सभी जानते ही है। मैंने पढ़ाते पढ़ाते बीच में आपको सभी शब्दों के अर्थ बता दिए थे, फिर भी यहाँ पाठ में दे रखे हैं तो मैं आपको और बता देती हूँ। भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला, रिसाई मतलब गुस्सा करना, रिपू मतलब दुश्मन, बिलगाऊ मतलब अलग होना, अवमाने मतलब अपमान करना, दरिकाई मतलब बचपन, परसु मतलब फरसा, कोही मतलब क्रोधी, महिदेव मतलब ब्राह्मण, बिलोक मतलब देखकर, अर्भक मतलब बालक, महाभट्ट महान योद्धा, मही यानी पृथ्वी, कुठारू मतलब कुल्हाड़ी, कुंभड़तिया मतलब छोटा कच्चा फल या कहते हैं छुई मुई का पौधा कहा जाता है, तर्जनी अंगूठे की पास वाली अंगुली, कुलिस मतलब कठोर, सरोष मतलब गुस्से से, कौशिक विश्वामित्र, भानुवंश मतलब सूर्यवंश,
निरंकुश मनमानी करने वाला, असंकु मतलब शंका रहित, घालकू नाश करने वाला, कालक वलु मतलब मृत, अबुधु मतलब नासमझ, काल कवलु मतलब मृत, अबुध मतलब नासमझ, खोरी मतलब दोष, हटकह मतलब मना करने पर, अशोभा मतलब शांत, बदजोगु मार देने योग्य, अक्रून जिसमें करुणा न हो, गाधी सुनु गाधी के पुत्र, गाधी सुनु या विश्वामित्र जी को कहा गया, गाधी के पुत्र थे इसलिए इसको गाधी सुनु कहा गया है। अयमय लोहे का बना हुआ, नेवारे मना करना, उखमय गन्ने से रस से बना हुआ, और कृषाणु मतलब अग्नि। ये तो बच्चों थे आपके शब्दार्थ थे। अब अगर आगे अपन कुछ क्वेश्चन हल कर देते हैं तो देखो आप, ये अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका है कि भृगुसुत से तात्पर्य है। पहला प्रश्न है भृगुसुत से तात्पर्य है परशुराम जी को कहा गया है, विश्वामित्र जी, लक्ष्मण और राम। तो भृगुसुत किसके लिए आया है? परशुराम जी के लिए आया है। दूसरा आपका प्रश्न है रघुकुल भानु संज्ञा किस पात्र के लिए आई है? तो रघुकुल के भानु मतलब सूर्य कौन थे? राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र या परशुराम? तो राम जी के लिए आया है। आगे है अति लघुत्रात्मक प्रश्न कि शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ था? तो शिव धनुष भंग होने पर परशुराम जी क्रोधित हुए थे। प्रसंग में गाधी सुनु किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो गाधी सुनु विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग किया गया है। परशुराम लक्ष्मण को मन बुद्धि क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर वह उनको मन बुद्धि कह रहे हैं। जनक के दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी? क्योंकि परशुराम जी ने अपना फरसा तान लिया था लक्ष्मण जी को मारने के लिए, तो सारी सभा हाय हाय करने लगी, अनुचित करने लगी। ये तो थे आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अब अपन बढ़ते हैं लघुत्रात्मक प्रश्नों की तरफ। लघुत्रात्मक प्रश्न में 7वां प्रश्न आपका है शिव धनुष भंग होने पर परशुराम क्यों कुपित हुए? क्योंकि शिव धनुष उनको अत्यंत ही प्यारा था। शिव जी की वह उपासना किया करते थे और वह किसी को भी उसको छूने नहीं देते थे। जब जनक सभा में शिव धनुष तोड़ने की शर्त रखी गई थी उस समय भगवान श्री राम ने एक हाथ से जैसे उठाया शिव धनुष टूट गया, और जब उनको ये सूचना मिली वह अत्यंत ही कुपित हो गए। शिव का धनुष कैसे टूट गया था? शिव का धनुष छूते ही भगवान श्री राम के छूते ही टूट गया था, क्योंकि श्री राम जी समझ रहे थे ये नया धनुष है, उन्होंने थोड़ा सा जोर से उठाया तो वह टूट गया। यह कुंभड़तिया कौन आई पंक्ति में लक्ष्मण की कौन सी विशेषता का पता चलता है कि लक्ष्मण जी यहाँ कह रहे हैं कि मैं कोई कुंभड़तिया मतलब छुई मुई का पौधा नहीं हूँ जो आपके छूते ही मुरझा जाऊंगा। आप मेरे से युद्ध कर सकते हो, मैं वीर पुरुष, वीर राजा और मैं साहसी पुरुष हूँ जो किसी के साथ भी युद्ध कर सकता हूँ। इसलिए आप कोई मुझे साधारण पुरुष न समझे, छुई मुई का पौधा न समझे कि आपके फरसे को छूते ही कोई मैं कुंभला जाऊंगा, मैं आपसे युद्ध कर सकता हूँ। लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर परशुराम जी के चरित्र की किन्हीं 2 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। एक तो उनको अपने ब्राह्मण होने पर और अपनी उपासना पर अत्यधिक गर्व था, और दूसरा वह शिव भक्त थे जो शिव जी की अत्यंत भक्ति किया करते थे और अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव के थे। इनकी ये 2 विशेषताएं थी। आगे आपके निबंधात्मक प्रश्न हैं, आप देख लीजिएगा, इसको हल कर लीजिएगा। आप लक्ष्मण परशुराम संवाद का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा है लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा की विशेषताएं बताइए। अवधि भाषा की रचना है ये, तो अवधि भाषा की आपको विशेषताएं बतानी है। और तीसरा है कि इन 4 पदों की आपको क्या करनी है? सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो बच्चों ये आप कर लीजिएगा। इसी के साथ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।